Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, as you can see behind me on the screen, that today we will be talking about a very important issue that CSE के जो मेंस है UPSC CSE के मेंस में, right, why do some people get penalty marks, penalize क्यों किया जाता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड दिस आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीज़न इज़ दैट कुछ लोग को तो पता ही नहीं चलता, राइट. मैनी पीपल हु आर गिविंग द फर्स्ट मेंस, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता हमें को पेनलाइज क्यों कर दिया, ठीक है. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ वो वाले इंस्ट्रक्शंस नहीं डिस्कस करूंगा जो यूपीएससी ने दिए ना, फॉरगेट इट. मैं आपके साथ उसके अलावा बहुत सारे हिडन रीजंस भी बताऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेनलाइज किया जा सकता है एंड इसके बाद आप कभी भी पेनलाइज नहीं होगे इस वीडियो के बाद, ये चीज़ तो गारंटी है. सो लेट्स बिगिन विथ द वीडियो. एंड सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एक मार्कशीट देखते हैं. सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस, तो यहाँ पे एक पेनल्टी मार्क्स लगाया गया है, ठीक है. एक कैंडिडेट है मेंस में एंड यहाँ कितना पेनल्टी मार्क्स लगाया गया है, 25 पेनल्टी मार्क्स लगाई है. तो अब आखिर ऐसा क्या कर दिया कि भैया पेनल्टी मार्क्स लगा दिया है, ठीक है. वाई इज़ देयर अ पेनल्टी इम्पोज्ड, ठीक है, मेंस में इसने ऐसा क्या कर दिया कैंडिडेट ने, ठीक है. अब देखिए यूपीएससी ने कुछ तो अपनी वेबसाइट्स पे ऑफिशियल रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से पेनल्टी लगती है, पहले तो वो देखते हैं. उसके बाद मैं आपको अनऑफिशियल रीजंस भी बताऊंगा कि जिसकी वजह से मेंस में आपको पेनलाइज किया जा सकता है, ठीक है, और वो क्या है कैसे है इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है. सबसे पहला जो यहाँ पे आपको यूपीएससी का ही देखते हैं कि यूपीएससी वाले क्या बोलते हैं. So if you can see on the board, so these are the general mistakes in the conventional paper जो students करता है, ठीक है. And mains की आंसर बुकलेट पे which is also called as the question कम आंसर बुकलेट, ठीक है. So mains की आंसर की बुकलेट पे ये चीज़ आप नहीं करना है. अब क्या चीज़ नहीं करना है वो चीज़ को समझो, ठीक है. तो सबसे पहले इज़ क्या कि कहीं भी आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या कोई भी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 786 लिख दिया आपने, कहीं पे ओम लिख दिया, ठीक है, राइट. इस तरीके से आपने कहीं पे क्रॉस का साइन बना दिया, कुछ भी इन द सेंस आप अपनी आइडेंटिटी आप धर्म के नाम पे, ठीक है, या कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं जिसकी रेलिवेंट नहीं है. याद रखना, रेलिवेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप 786 बता के आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सपोज कर रहे हैं. सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है, ये सब अगर आप कर रहे हैं, नो डाउट आप एक रिलीजियस पर्सन है, राइट. बट यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू रिवील योर रिलीजियस आइडेंटिटी. किसी भी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है. यहाँ पे एक रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाई गई है, ठीक है, राइट. तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ये एक क्या है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अपील या यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द एग्जामिनर. तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, ठीक है. होता है लोगों के, राइट, मेरे घर में ही, राइट, माय फादर जब भी वो कुछ स्टार्ट करते एक नया काम तो ही, राइट, श्री इस तरीके से करते हैं, वो करते हैं, राइट. हम लोग ये इस तरीके से वी मेक दिस स्वास्तिक का साइन, ठीक है, राइट. तो ये स्वास्तिक वगैरह का साइन बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनता है, बट ये वहाँ नहीं करना है. प्लीज़ रिमेंबर दिस, नेवर डू दिस. सेकेंड, अच्छा, बिफोर दैट हमारे ये जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट, सो यू कैन जस्ट गो ऑन टू द civilsclub.in, वहाँ पे जाके देख सकते हैं. और ये हमारा 20th से, ठीक है, मेंस का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है तो उसमें भी जा सकते हैं. सेकेंड रीज़न क्या मिलता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट कुछ भी ऐसा मैटर आप लिख रहे हो यहाँ पे जो कि रेलिवेंट नहीं है. यू नो द आंसर का बुकलेट कैसे का फॉर्मेट क्या होता है, इसी टाइप का होता है, राइट. अगर आप यहाँ पे देखोगे इस टाइप से होता है, ठीक है, राइट. अब यहाँ पे नंबर्सिंग के लिए स्पेस, मतलब जनरली कहते हैं डोंट राइट ऑन दिस मार्जिन, यहीं पे लिखना चाहिए जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ लिख दिया है, बट प्लीज वेट. बच्चे कहते हैं सर क्या हम 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. क्वेश्चन क्या बोला, क्या मैटर्स इररेलेवेंट टू द आंसर्स. अब यहां जरा देखो इस बंदे ने क्या लिखा है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ो, इफ यू जस्ट सी दिस यू विल सी इसने ये क्या लिख दिया है, 10 45 60 85, ये क्या रेलिवेंट है आंसर्स में, ये क्या आंसर्स में रेलिवेंट है. तुम क्या लाइंस काउंट कर रहे हो या क्यों लिख रहे हो, ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इररेलेवेंट टू द आंसर्स, ठीक है. इसीलिए ये आपका गलत है. बट येस, मैंने ये चीज़ अक्षत जैन की कॉपी में देखी थी और बहुत बार टॉपरों से भी सुना है दैट येस आंसर्स के लिए अगर आप 1 2 यहाँ पे लिखते हो तो चलता है. ऐसा कुछ नहीं है. बट आपको अगर सेफ साइड पे रहना है
तो आप यहीं पे 1 2 3 कर लो, ठीक है, यहीं पे ही 1 2 3 कर लो, चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कई बार ना हमें आदत होती है टाइम नोट करने की कि भाई 10-10 पे स्टार्ट किया था, 10-12 पे ख़त्म हो गया ना। अगेन नॉट अलाउड, 10-25 पे ख़त्म हो गया, नॉट अलाउड। ये सब कुछ नहीं बताना कब आपने एग्जाम को लिखा, ठीक है, वहाँ पे तो डेट भी मेंशन कुछ नहीं करनी होती, ठीक है, कौन सा आपका मतलब सुबह लिखा शाम लिखा, कुछ नहीं बताना होता आपको कि टाइम का है कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यू डोंट नीड टू टेल एनीथिंग। तो टाइम भी अगर आप इस तरीके से बता रहे हैं तो ये भी क्या है, पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, अगेन अगर आप कहीं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे, और यहाँ तो खुल्लम खुल्ला नाम लिख दिया आपने कि माय नेम इज विनीत, आपने विनीत लिख दिया, नहीं, पूरे क्वेश्चन बुकलेट जो आंसर कम क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें कहीं भी आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, कोई भी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। तो यहाँ तो आपने नाम ही रिवील कर दिया, ठीक है, राइट। बट वेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझना है, इवन योर रोल नंबर इज द आइडेंटिटी। तो अगर आपने वहां पे रोल नंबर डाल दिया तो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वहां आपको जो भी पूछा जाएगा रोल नंबर भी नहीं लिखना है, ठीक है। इन द सेंस जो आपसे पूछा गया है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपसे ये तो पूछा गया है, आप रोल नंबर क्यों डाल रहे हो ये बताओ। तो रोल नंबर भी क्या है, रोल नंबर भी एक फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब आप ये देखो, इन दो के बेस पे कैन योर आइडेंटिटी बी जज्ड कि नेम ऑफ द एग्जाम क्या है, मीडियम क्या है, क्या हो सकता है आपकी जज, क्या आइडेंटिटी को जज किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखो, कहीं भी आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, राइट, देयर इज एन इनडायरेक्ट वे टू रिवील द आइडेंटिटी। और आजकल यूपीएससी इस पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, एंड अ कपल ऑफ ईयर्स बैक देयर वाज अ ट्रेंड कि हम इनडायरेक्ट वे में आइडेंटिटी को रिवील करेंगे, और ये बाद में फिर यूपीएससी ने बताया भी। इनडायरेक्ट वे में कैसे, कि जब मैं आंसर्स को लिख रहा हूं तब मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एन आंसर इज ऑन कि वंडरबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आप आ गया, तो आपने इस तरीके से लिख दिया बीइंग फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट या बीइंग फ्रॉम अ शेड्यूल ट्राइब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज ये है, या आपने बता रहे हो, ठीक है। सिमिलरली देयर वाज अ ट्रेंड, मैं देख रहा था एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ये बोलता था कि मैं जब केस स्टडीज वगैरह लिखता था तो आई माई सेल्फ इज एन IPS ऑफिसर या IRS ऑफिसर या IAS ऑफिसर एंड हेंस विल डू दिस। तो ये क्या है, आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो। नो डाउट ये चाहे अच्छी आइडेंटिटी हो बुरी, अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन वहां पे रेस कर दिया कि सर इसने तो ये लिखा है, इज दिस अ रेवलेशन ऑफ द आइडेंटिटी, वहां पे जो आपका कंट्रोलर होगा, एग्जामिनर कंट्रोलर, उसने देख लिया, ही विल मार्क यू हार्ड एंड देन तुम्हें एक वो मिलेगा। ये चीज़ यूपीएससी ने भी अभी बताई, अभी बताऊंगा कहाँ पे आगे जाके बोला है। सो एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं करना है थ्रू द आंसर्स, लाइक बीइंग अ XYZ कम्युनिटी और बीइंग इन द सर्विस, ये सब नहीं करना है। अगर उसको पसंद नहीं आया भाई, ठीक है, या अगर उसने ये कोई ऑब्जेक्शन रेस कर दिया वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनर बैठते हैं, देन उसके बाद एक कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनर होता है जो वो सारे एग्जामिनर को चेक कर रहा होता है, तो यू विल बी पनिश्ड वेरी बैडली। सो प्लीज डोंट नेवर डू दिस, डोंट इवन टेल योर जेंडर, डोंट इवन टेल योर जेंडर कि आप दिखा दो रेड माई सेल्फ इज अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ माई मदर, या ये ना, ठीक है। ये आपको अपनी आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में रिवील नहीं करनी है, राइट। चाहे आपका धर्म, जात, चाहे आपका सेक्स, चाहे आपका सर्विस में हो, चाहे आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कुछ नहीं बताना, ठीक है, राइट। ट्रस्ट मी, इनडायरेक्ट वे वाले अब जो है इसके लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। मैनी स्टूडेंट्स जिनका हुआ है ना, ठीक है, उन्होंने देखा गया इनडायरेक्ट वे में दे हैव रिवील्ड देयर आइडेंटिटी। वो चिढ़ जाएंगे भाई, वो चिढ़ जाएंगे कि यू आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, ठीक है। और यूपीएससी इस साल तो और भी स्मार्ट नहीं होने वाला। क्यों? थैंक यू भारत रत्न, जल्दी बोलो मेरे साथ, ठीक है। भारत रत्न कौन? पूजा खेड़कर, हाँ है ना, इनकी वजह से इस साल तो और भी होने वाला है, ठीक है, राइट। यूपीएससी, राइट, बम बम बोले होने वाला है। तो प्लीज डोंट जोक, ठीक है। ये सब अगर आप सोच के जा रहे हो कि मैं आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा, आई विल टेल आई एम इन द सर्विस, या झूठ झूठ बोल दूंगा, क्या जा रहा है, ठीक है, पकड़ लिया ना भाई, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे अगर आपने साइन कर दिया, बताओ फिर से आइडेंटिटी रिवील हो गई, बोला गया तुमसे,
यहां पे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर पूछा है, ठीक है, राइट। अब तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे होगे, सर एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, हम पेपर में ना रोल नंबर लिख रहे ना कर रहे हैं तो कैसे होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, एक OMR चलेगी क्लास में। याद है जो प्रीलिम्स में OMR मिली थी, उस OMR में आपका नाम होगा, आपकी फोटो लगी होगी और आपका यहाँ पे क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का ये जो नंबर होगा वो शुरू में यहाँ पे दिया होता है, हर पेपर के शुरू में दिया होता है, उसको गोला यहां करना है, यानी योर कॉपी इज एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्ट की जाती है, एंड देन लेटर ऑन जब चेक हो जाती है, लेटर ऑन इसी गोले के थ्रू डिक्रिप्ट की जाती है। सो कॉपी एनक्रिप्शन ये प्रोसेस है। अगर कोई है ना, कोई शातिर बंदा है सोच रहा है सर UPSC को कैसे पता चलेगा मेरी कॉपी कौन सी है भाई, शुरू में तुमसे ये OMR में गोले भरवाए जाएंगे एग्जैक्ट, तो ये गोले मत गलत भर देना, और ये वही होंगे जो तुम्हारी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में दिया होगा, वहां पे तुमसे साइन भी करवाया जाएगा। पहले अंगूठा लगवाते थे, अब अंगूठा नहीं लगवाते, गंदगी हो जाती है, अब साइन करवा लेते, ठीक है। आई डोंट नो फ्यूचर में आईरिस स्कैन करवा ले, कुछ भी करवा ले, साइन करवाते हैं और तुमसे वो करते हैं। बट क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना है एक्सेप्ट 2 चीज़ें, अपना जो अभी बाद में बताता हूँ, एक नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और मीडियम ऑफ जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो लिखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ऑल राइट। तो साइन भी नहीं करने, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट रेवलेशन कैसे होता है, कि हुआ होगा, क्वेश्चन पूछा गया होगा, राइट एन लेटर टू द एडिटर, ठीक है, राइट, अबाउट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम काइंड ऑफ ड्रेन वगैरह, तो ये भाई ने पूरा पूरा लिखा, ठीक है, टू डियर ये वो लिख दिया। उसके बाद विनीत कुमार बता दिया, एक्सपोज कर दिया ना अपने आप को एक्सपोज, बस हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। सो प्लीज ये मत करो, डोंट डू दिस, ठीक है, डोंट, आई रिपीट, डोंट डू दिस। फिर उसके बाद क्या है, यहां पे भी देखो लोग फंसते हैं, क्या आजकल बहुत चला है, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट UPSC का इंस्ट्रक्शन है, हिंदी प्लस इंग्लिश आप ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो हिंदी इज नॉट अलाउड, हिंदी में लिख रहे हो तो इंग्लिश इज नॉट अलाउड। आजकल ये गेम बहुत चला है भाई, कोट लिखेंगे भाई, संस्कृत के श्लोक लिख देंगे, राइट, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, राइट, यू आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, लिखो फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर श्लोक यू वॉन्ट टू राइट, फॉर एग्जाम्पल सर्वेन्तु भवना, इस तरीके से कुछ भी है तो ऐसे लिखो, सर्वेतु भवन्तु, इस तरीके से, भवन्तु सुखीना, ऐसे लिखना है, राइट, इस तरीके से, एंड देन उसका इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन लिख दो। बट डोंट राइट इस तरीके से कि आई विल राइट सर्वतु, इस तरीके से, नहीं नहीं, अपोस्ट्रोफी लगा दूंगा, कुछ ये लिख दूंगा ना, यू आर गॉन, प्लीज डोंट डू दैट। एथिक्स में बहुत सारे बच्चे करते हैं, सर कोट लिखेंगे, श्लोक लिखेंगे, लिखो, मना नहीं कर रहा, अगर इफ यू कैन राइट इट्स ठीक है, योर कॉल, बट डोंट वायलेट दिस हिंदी टू इंग्लिश। सेम चीज हिंदी वालों के लिए, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट बाय राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना ही है, राइट, तो हिंदी ही में ही वो लिख दो, समझो, ठीक है। तो ये चीज प्लीज इंश्योर करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट अगेन यहां पे क्या है कि पेंसिल से नहीं करना है, पेंसिल से आंसर राइटिंग नहीं करनी है कहीं, ठीक है। बट यस पेंसिल से डायग्राम बना सकते हैं, बट पेंसिल से डायग्राम ही मत बनाना, ठीक है, पेन का ही यूज करना है। डोंट राइट एनीथिंग विद द पेंसिल, यू विल बी पनिश्ड वेरी बैडली, यू विल बी पनिश्ड वेरी बैडली, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, जस्ट टेक वन, यस 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक चलेगा, बट पेंसिल से नहीं करना है। नेक्स्ट एनी फॉर्म ऑफ, यार रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी अपने एक टीचर से भी पूछा था, बोर्ड्स वगैरह में उनको वो जाते हैं कंट्रोलर बन के, राइट, बहुत साल पहले टीचर भी थे, अब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनर है, वो बोलते हैं एनी फॉर्म ऑफ अपील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एग्जामिनर विल बी टेकन एज वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यू कैनॉट, अब यहां तो अपील ही कर दी, मैडम दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन द लीन, मतलब आराम से देखना, लीनेंटली देखना, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट अपील कर दी, ठीक है, 2000 का नोट रख दिया, ठीक है, ये सब चीजें तो मतलब गलती है, ठीक है, बट समझो ये चीज मत करना। ऑल्सो एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनर, ये इनडायरेक्ट है, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनर is also taken as a violation of the guidelines. Why are you instructing the examiner? For example, एक इंस्ट्रक्शन ये होता है, ये बहुत बच्चे करते हैं, प्लीज चेक माई कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट। अच्छा तुम बताओगे, हाँ है ना, यानी ये क्या है, आप गाइड कर रहे हो एग्जामिनर को, क्योंकि सब बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11 वाले करते हैं, 20-20 नंबर वाले, वहां राइटिंग अच्छी होती है, फिर उसके बाद भसड़ मचाते हैं कुछ 10 नंबर वालों में, हाँ या ना, यही तो होता है,
बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग. यू कैनॉट टेल एग्जामिनर एनी गॉड डैम थिंग. तुम्हारा काम है बस आंसर लिखना. डोंट टेल द एग्जामिनर कि चेक कहां से करनी है. सेम चीज क्या? यू आर टेलिंग द एग्जामिनर आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 1 एट द लास्ट. भाई तू क्यों बता रहा है? ठीक है, ये तो पहली बात. आप टेक्निकली चलो स्कूल में हम कर सकते थे क्योंकि अनलिमिटेड कॉपी होती थी, अनलिमिटेड स्पेस होती थी. यहां तो कर ही नहीं सकते, यहां तो लिटरली लिख ही नहीं सकते. और ये चीज यूपीएससी ने बोली भी है दैट अगर आप क्या करो, अगर आप देखो क्वेश्चन को काट देते हो और वहां से एक नया क्वेश्चन लिख के या नया आंसर शुरू कर देते हो, यू विल बी पीनलाइज्ड. क्योंकि यहां पे क्वेश्चन एज वेल एज आंसर की स्पेस फिक्स्ड है. अगर फिक्स्ड नहीं होती है तो यू कुड हैव प्लेड, बट यहां पे फिक्स्ड होती है. याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है, राइट. प्लीज डोंट डू दिस टेलिंग द एग्जामिनर कि चेक माई क्वेश्चन फर्स्ट, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन समवेयर इन देयर, फर्स्ट आई चेक माई दिस. ये सब मत करना. ठीक है. उसके बाद यू ऑल नो इलेजिबल हैंड राइटिंग. ऐसी हैंड राइटिंग जो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं. अब ये देख लो, राइट. ठीक है, एटलीस्ट लेजिबल तो हो राइटिंग, बट ये तो इलेजिबल है. इलेजिबल राइटिंग में आप एग्जामिनर को फोर्स करते हो कि नॉट ओनली वो तुम्हें कम नंबर दे बट तुम्हें एक पेनल्टी भी लगाए. ठीक है. सो प्लीज डोंट डू दिस, ये वाली हरकतें. ठीक है, कि आप इलेजिबल राइटिंग लिख के आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है. इलेजिबल राइटिंग मतलब ऐसी राइटिंग जो समझ में नहीं आ रही है. ठीक है, डॉक्टर वाली, ये मत कर देना. ठीक है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इज विद रिगार्ड्स टू दीज रैंडम स्केचेस एनीथिंग इररेलेवेंट. कुछ कहीं कोई इररेलेवेंट डायग्राम बना दिया कहीं पे भी. ठीक है, अशोक चक्र बना दिया, कुछ भी दिखाने के लिए. ठीक है, कि यार मैं बहुत बड़ा लेटेस्ट, कौन सी आर्ट होती है, इफ आई नॉट रॉन्ग सर, मंडाला होती है कौन सी, कि सर देखो मैं मंडाला करता हूँ, देखो सर मैं मधुबनी पेंटिंग में एक्सपर्ट हूँ, देखो सर मेरे को अशोक चक्र पता है, मैं स्पाइडरमैन हूँ. ये सब मत बताओ. डोंट शो योर क्रिएटिविटी वाली स्किल्स कहीं पे भी. इररेलेवेंट चीज़ें नहीं करनी है. ठीक है, कि मैं ये कर देता हूँ. उसके बाद एक ये है कि यार ब्लैंक पेजेस को स्ट्रक ऑफ करना चाहिए. ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने कुछ ब्लैंक लिखा है तो जस्ट राइट इट ऐसे और कैंसिल लिख देना. बट ये मैंने करा था, ये मैंने नहीं करा था, मेरे नंबर नहीं कटे थे. ये मैंडेटरी नहीं होता क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलता, मैं खुद मानता हूँ. ठीक है, और ये क्योंकि ऑटोमेटिकली इट विल बी कैंसिल्ड. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे यूपीएससी का एग्जामिनर कुछ XYZ लिख के खुद चेक कर लेगा या खुद तुम्हें कम नंबर दे देगा. क्यों, 0 से कम तो दे ही नहीं सकता ना. 0 से कम तो दे ही नहीं सकता है, नेगेटिव तो है ही नहीं. तो वाई विल एग्जामिनर टेक द. तो ये बोला जाता है कि ब्लैंक पेजेस को कट कर दो, बट अगर नहीं कर पाओ तो डरना मत कि अरे मैं तो रह गया. ना. बट यस, अगर कोई चीज़ को आपको कैंसिल करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना वो है, तो जस्ट राइट ऐसे करके एक बार आप कैंसिल कर सकते हो. ऐसा यूपीएससी ने यहाँ पे बोला गया है. आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके से आप कैंसिल कर दोगे, हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको कैंसिल करना है बाई चांस. ठीक है, वैसे मैं प्रे टू गॉड ऐसा ना हो, बट स्टिल यू नेवर नो भाई. नेक्स्ट आता है करेक्टली कैसे भरना है. तो करेक्टली मैंने बता दिया है क्या, कि सिविल सर्विस मेंस भरना है, इंग्लिश भरना है. यहाँ पे कोई भी फॉर्म ऑफ रोल नंबर वगैरह नहीं भरना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रोल नंबर इन्होंने बताया नहीं है. एक क्वेश्चन कम बुकलेट यहाँ होता है या शायद यहाँ पे होता है, शायद. ये चीज़ आप इनक्रिप्ट करते हो, जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो लेके आता है. वही कहानी जो मैंने बताई है, वहाँ तुम्हें गोला भरना होगा. ठीक है, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे बोला था, एथिक्स में स्पेशल केस एक 2022 में आया था. साला मेरे टाइम में ये सब होना था. ठीक है, अब जरा एथिक्स का स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं कि यहाँ कैसे हो सकता था, कुछ यूनिकनेस की जा सकती थी. जरा पढ़ो. इस साल पहली बार केस स्टडी में 5-5 पार्ट दे दिए इन्होंने. ठीक है, 5-5 पार्ट. अब जरा पढ़ो, इसको पढ़ो. लेट केस स्टडी कुछ भी हो, तुम जरा क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू रमेश एज द डायरेक्टर. फिर उसके बाद व्हाट ऑप्शन शुड रमेश अडॉप्ट एंड व्हाई. ठीक है, फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शन. अरे समझो. ठीक है, तो ये सम काइंड ऑफ फंबल नहीं है, सेम ही चीज तो है कि पहले ऑप्शन पूछ रहा है, फिर बोल रहा है पहले बता रहा ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन कौन सा चूज करें, फिर क्या क्रिटिकली इवैल्यूएट कौन सा ऑप्शन करें. ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हाट आर द एथिकल डिलेमास फेस्ड, फिर व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स. 5-5 पार्ट है. और ऑलमोस्ट यहां अगर आप ध्यान से देखोगे कि ए एंड सी में तो एक ही लिखना है. ए में बस ऑप्शन बताने हैं, सी में क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है. हाँ है ना. तो मेरा पेपर इसीलिए छूटा था. क्यों? क्योंकि सर मैं ए के भी सारे ऑप्शन बताने लगा वहां पे, और मैं वहां पे थोड़ा थोड़ा लिखने लग गया. फिर उसके बाद सी में भी सेम चीज करने लगा. फिर मुझे रियलाइज हुआ, एक मिनट यार, ए और सी तो एक ही है.
हाँ है ना, सी में बस थोड़ा सा मुझे क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करने थे, ये चीज़ हो रही थी। सेम चीज़ हर केस स्टडी में आई थी। ये देखो एक और केस स्टडी थी उस साल वाली, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल, क्रिटिकली इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शन, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास, विच ऑप्शन ही विल चूज एंड व्हाई। कायदे से ये होना चाहिए ऑर्डर कि भैया ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, क्रिटिकली इवैल्यूएट कर दो उनको एंड क्या कर दो, एंड उसके बाद एथिकल डिलेमास क्या है एंड कौन सा चुनोगे। ठीक है, ये हो गया, क्यों चुनोगे ये हो गया, राइट। बट वहां पे ना ये इन्होंने कर दिया, तो अब ना मेरा ऑब्वियसली बात है पेपर तो छूट गया था। बट मैंने फिर जब बाहर आया, राइट, और एक फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट भी मुझे मिला, मैंने पूछा भाई तूने एथिक्स कैसे कर लिया। बोला यार मेरे को भी छूटने में लग रहा था, मैंने क्या करा, मैंने ए और सी को एक साथ लिख दिया ऐसे, ए प्लस सी टुगेदर, और आंसर कर दिया मैंने, ठीक है, और उसका वो हो गया। बट अब क्वेश्चन आता है सर कि ये अलाउड कैसे हो गया, क्योंकि क्या बोलते हैं, क्या स्पेस फिक्स नहीं थी। एथिक्स की केस स्टडीज में वो ये डिवाइड नहीं करते, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं, कि अगर ये पेपर दिया हुआ है तो एथिक्स की केस स्टडी आपके पास ऐसे आ जाएगी, फिर उसके बाद 2 4 5 पेपर, 2 4 5 क्वेश्चन यही होंगे, 1 2 3 4 5, फिर दे वोंट राइट हियर कि 1 क्वेश्चन को इतने में आंसर करना है, फिर उसके बाद लेट अस से नेक्स्ट पेज में बी क्वेश्चन यहां से आंसर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में सी होगा। ना ना ना, ये चीज ये नहीं करते, वो सिर्फ ब्लैंक पेज दे देते हैं, तो एथिक्स में आपको सिर्फ ब्लैंक पेज मिलते हैं, ये आप पे है, आप पहला क्वेश्चन को 3 पेज में करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर बाकियों के लिए स्पेस नहीं मिलेगी। आई थिंक सम 5 पेजेस दे गिव, चेक कर लेना, शायद 5 या 6 पेज देते हैं, बट उस पे क्वेश्चन इंडिविजुअल पेजेस पे प्रिंट नहीं होता। तो वहाँ उसने स्मार्ट गेम कर दिया था और बोला था पेपर भी छूटने वाला था, तो मैंने तो फिर सीधे ए प्लस सी कंबाइन करके कर दिया। मैंने कहा मेरे से ये दिमाग नहीं लगा यार, ये इस तरीके से कर देता तो हो जाता, ठीक है। बट आइडिया इज आई एम टेलिंग यू कि अगर कभी ऐसा फंसे तो यू कैन प्ले दिस स्मार्ट गेम। हालांकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर से उन्होंने चेंज कर दिया था, 23 में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए मेरे पेपर भी पूरा हो गया था, नंबर भी बढ़ गए थे, ठीक है। तो आइडिया इज़ क्या कि ये चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी किसी एग्जामिनर को हमें ये नहीं बताना है, ठीक है। इवन मैं तो कहता हूँ ये सब भी मत लिखना, मैनी पीपल आर फालतू में PTO प्लीज टर्न ओवर। भाई क्यों लिख रहे हो, एग्जामिनर टर्न नहीं करेगा क्या पेज, यार अब बस हो गया यार, मन नहीं कर रहा, ठीक है, क्यों, ये भी नहीं लिखना चाहिए है, क्योंकि स्पेस एंड क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, ठीक है। जस्ट राइट द क्वेश्चन, राइट द आंसर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सिंपल एज दैट। स्पेस इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। वाई आर यू रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, वाई आर यू ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड इस साल आई फील दे विल बी मोर मतलब स्ट्रिक्ट, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बात है पूजा खेड़कर वाला कांड हुआ है उसके चक्कर में, ठीक है। दे विल ऑब्वियसली बात है, राइट, दे विल टेक इट यार, दे विल टेक इट बाय मतलब हार्ट, ठीक है। और ये हुआ भी है। अब यूपीएससी ने इवन आइडेंटिटी वगैरह पे भी आई थिंक उन्होंने कुछ टेंडर वगैरह निकाला था जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकग्निशन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दे विल टेक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मुझे आपको बताना था। आई होप जो हिडन रीजंस मैंने बताए हैं वो आपको याद रहेंगे। प्लीज़ डू नॉट रिवील एनी आइडेंटिटी, इवन इनडायरेक्ट वे में भी नहीं करनी है। कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, राइट, दे ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, बट ट्रस्ट मी, ठीक है, अगर उन्होंने पकड़ लिया या कुछ भी हो गया, ठीक है, दे विल चक ऑफ, ठीक है, बिल्कुल नंबर काट देंगे। और जो मैंने ये चीज़ बोली है, क्वेश्चन इज द एट द लास्ट, ये मैंने एक टॉपर से देखा था, उसके में पेनल्टी लगी थी, तो उसने ये बोला था कि मैंने ये काट के लिख दिया था, आई हैव डन दिस एट द लास्ट। इसका मतलब क्या है, आपने एग्जामिनर को इंस्ट्रक्ट किया है टू चेक योर कॉपी इन अ पर्टिकुलर मैनर, विच इज़ एन इनडायरेक्ट अपील तो है ना, ठीक है। यू शुड नेवर अपील टू द एग्जामिनर, आपका काम नहीं है अपील करना, आपका काम है सिर्फ आंसर लिखना, बाकी सब वो देखेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर किसी का भी कोई डाउट है फॉर मेंस 2024 एज वेल एज कोई भी कैसा भी डाउट है, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी टेलीग्राम आईडी आप सबके पास है, ठीक है, माई टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर, ठीक है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो दीज आर द कोर्सेज मेंस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरी टेलीग्राम आईडी लिख लो, सुमित इज देयर, ठीक है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू कैन राइट टू मी एट help@civilsclub.in इफ़ यू वांट टू ईमेल मी, ठीक है। और दीज आर द कोर्सेज। किसी को भी मुझसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस चाहिए भाई, तो आई एम डूइंग दिस फुल टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी, सिंपली विजिट civilsclub.in। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।